Bismillahirrahman. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay. Chapter number 1, Simple Harmonic Motion and Waves. नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखी और उसके बाद हमने उसके 3 सिस्टम्स को डिस्कस किया, जो कि क्या थी, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, और उसके बाद बॉल एंड बॉल मोशन, और थर्ड था हमारे पास सिंपल पेंडुलम। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। क्या थी हमारे पास कि एक्सेलेरेशन, जो किसी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलेरेशन है, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि उसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के वर्ड से आपने घबराना नहीं है, ऑसिलेशंस मीन वाइब्रेशंस। ठीक है, और वाइब्रेशंस की हमने डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। क्या थी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि वाइब्रेटिंग बॉडी की उसकी मीन पोजीशन के गिर्द जो एक राउंड है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, डैम्प्ड का क्या मतलब है, कम कर देना। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस को कम कर देने को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डेफिनेशन हम देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, The oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations। हम यहाँ पे resistive force जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम जो है वो क्या है कि जो 100% एक्यूरेट हो, उसमें यानी कि कोई भी खामी ना हो, यानी कि वो हमें 100% एक्यूरेट वैल्यू दे। ठीक है, तो यानी कि एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन। अब हमें पता है कि हमारे पास दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो 100% एक्यूरेसी हो, जिसमें वो हमें एक्यूरेट वैल्यू दे। ठीक है, अभी हमने पहले जो सिस्टम डिस्कस किए थे उसी से हम देख लेते हैं। हमने क्या देखा था, जैसे सिंपल पेंडुलम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम बॉब को मूव करवाते हैं, पेंडुलम को उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। लेकिन वो तब तक ही वाइब्रेट करता है कि जब तक उसके अंदर एनर्जी होती है। जब उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रुकते रुकते वो रुक जाता है। हमें इस बात का पता है कि जो भी चीज मोशन करती है वो हमेशा के लिए वो चलती नहीं रहती, उसने रुकना ही है। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में देख लेते हैं, जो हमारी अपनी जिंदगी में होता क्या है कि जब भी वो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पेंडुलम को ही देखा कि वो क्या करता है कि वो एक मोशन करने के बाद वो क्या करता है, रुक जाता है जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, जब उस पर कोई फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है। तो हमारे डेली लाइफ सिस्टम्स में क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। फ्रिक्शन जो है उस बॉडी पे अप्लाई होने वाली, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है। ठीक है, यहाँ पे फिगर आपको नजर आ रही होगी, ग्राफ, जिसमें हमें क्या दिखाया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है और उसके टाइम के लिहाज से उसकी डैम्पिंग दिखाई गई है। ठीक है, जब उसके पास बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी, पेंडुलम की बात कर लें हम, उसके पास जब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी थी तो उसने क्या करता था, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से पे जाता था और उसके गिर्द अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता रहता था। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता था उसकी वाइब्रेशंस में कमी आती जाती थी, यानी कि उसकी डैम्पिंग होती जाती थी, उसके वाइब्रेशंस कम होना शुरू हो जाती थी। तो ये ग्राफ हमें यही बता रहा है कि कैसे वो पहले उसकी ही क्या थी, एम्पलीट्यूड ज्यादा था और फिर टाइम गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता होते होते कम होते होते वो रुक। नाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। हमारे पास डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की, वो क्या है, शॉक ऑब्जर्वर। यहाँ आपको फिगर में ऊपर स्प्रिंग्स नजर आ रहे होंगे, जो क्या है, शॉक ऑब्जर्वर है। यहाँ पे गाड़ी की एक फिगर है जिससे मैं आपको शॉक ऑब्जर्वर को एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है शॉक ऑब्जर्वर? शॉक ऑब्जर्वर हमारे पास क्या काम करता है, ये तमाम ऑटोमोबाइल्स जो हैं, कार, बसेस, ट्रक्स, आप बाइक्स यूज करते हैं, उसमें भी आपने इसको देखा होगा। ठीक है, इसकी पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसकी फिगर कैसी होती है। ठीक है,
इसका जो अपर पार्ट है वो गाड़ी के फ्रेम के साथ अटैच होता है, जबकि लोअर पार्ट जो है वो गाड़ी के एक्सल के साथ अटैच होता है। इसके अलावा इसमें पिस्टन होता है और जो लिक्विड इसमें हम यूज करते हैं वो ऑयल होता है। शॉक ऑब्जर्वर का काम क्या है कि जब गाड़ी मूव कर रही हो, चल रही हो, जब हम किसी जग के ऊपर से गुजरे तो हमें क्या करें, हमारे अंदर झटका सा हमें लगता है, हमारे अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, गाड़ी हमारी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। शॉक ऑब्जर्वर का क्या काम है कि प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस को ये अब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, उसके अंदर जो ऑयल है वो ऑयल जो है वो हीट अप हो जाता है, वो इसको हीट एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है, जिससे हमें क्या है, गाड़ी में लगने वाले जर्क्स जो हैं वो कम महसूस होते हैं। इसी वजह से जो अच्छी गाड़ियां हैं उनके अंदर जो है ये अच्छे शॉक ऑब्जर्वर यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर हमें कम जो है वो जर्क महसूस होते हैं। नाउ वी डिस्कस द वेव मोशन। वेव क्या है, किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ठीक है। वेव मोशन हम देख लेते हैं, डेफिनेशन हमारे पास क्या है। A wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। यानी कि अपनी मीन पोजीशन के पे वाइब्रेट करती हैं वेव्स, इसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जैसे कि हम पानी है, पानी के अंदर अगर हम कोई चीज़ फेंके तो हमें क्या नजर आता है कि उसमें वेव्स बनना स्टार्ट कर सकती हैं। अगर कोई पेंसिल वगैरह डिप करें हम तो उसमें से भी क्या करती है, वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है पानी के अंदर। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे अगर हमने एक रोप लें और उसका एक एंड यानी कि फिक्स्ड एंड के साथ उसको अटैच करें और उसको वहां से हम मूव करना स्टार्ट करें तो आपको क्या नजर आएगा कि जो रॉ रस्सी उसके अंदर क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। Now we discuss the types of waves. We have two types of waves, which is mechanical waves and other is electromagnetic waves. Mechanical wave क्या है, जिस वेव को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, जिसमें हमारे पास वाटर वेव्स आ जाती हैं और साउंड वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स की अब हमारे पास टू टाइप्स हैं जो कि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स। ये अब हम ये नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को और ट्रांसवर्स वेव्स को, ठीक है। आज हमने इतना ही इनने वेव्स की मेन टू टाइप्स को ही डिस्कस करना है। दूसरी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो इसमें परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास लाइट वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हैं। आज हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया जो कि क्या था, डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसके बाद वेव मोशन, और उसकी हमने वेव्स की टू टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।